जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा था, ये पीलू वाला वो लड़की चेसलुई और उस नीले वाला वो लड़के को बुलाता है अपने डिजाइन दिखाने के लिए सभी के सामने। ये सुन के चेसलुई भी स्टेज पे आने लगती है। ये सोच के मुझे नर्वस नहीं होना है, मुझे नर्वस नहीं होना है, ये सोच के चेसलुई स्टेज पे आ जाती है। और चेसलुई को देखकर सभी लोग कहने लगता है ये लड़की तो बहुत ही सुंदर है और इसने इतने कम उम्र में अवार्ड जीत लिया और लगता है ये लड़की बहुत ही टैलेंटेड होगी। इसके जवाब में और एक बंदा भी कहता है तुम उस नीले वाला वो लड़के को भी मत भूलो, वो भी कम उम्र का है। इसके बाद ये दोनों होस्ट के पीछे आके खड़े हो जाते हैं। तभी पीलू वाला वाली होस्ट भी सभी से बातें करने लगती है और पीछे नीलू वाला वाला लड़का चेसलुई से कहता है क्यों चेसलुई, ये अवार्ड तुम्हें गोंग एक्जियो ने दिलाया है ना। इसके जवाब में चेसलुई कहती है अगर तुम्हें लगता है मैंने ये अवार्ड चीटिंग करके लिया है तो तुम जोर से कहो ना, ऐसे धीरे धीरे क्यों कह रहे हो। ये सुनकर टोनी मतलब नीलू वाला वाला लड़का भी गुस्सा हो जाता है मनी मन। तभी सामने से पीलू वाला वाली होस्ट भी कहने लगती है आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी है, हम सभी इस साल के ये दोनों बेस्ट डिजाइन को नीलाम करने वाले हैं। जो भी सबसे ज्यादा पैसा लगाएगा वो इस कमाल का डिजाइन को ले सकता है। अचानक से नीलामी की बात सुन के ये दोनों भी हैरान हो जाते हैं और ये बातें सुन के वहाँ के सभी लोग खुश हो जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। ये बहुत ही कमाल का सरप्राइज था, हमसे भी ज्यादा पैसा देके इस साल के बेस्ट डिजाइन को ले सकते हैं, इससे बड़ा कमाल के बात और हो भी कह सकता है। ये सुनकर दूसरा बंदा भी कहता है हाँ हाँ तुमने सही कहा। ये सुनकर टोनी भी मनी मन सोचने लगता है ये अच्छा मौका है मेरे डिजाइन को सबसे कमाल का डिजाइन दिखाने के लिए, मेरा डिजाइन जरूर सबसे ज्यादा पैसे में नीलाम होगा। और ये देख के ये लड़की शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगी। तभी इस आधे अंडे जैसे टोनी के डिजाइन को लेके होस्ट आ जाती है और कहने लगती है ये है टोनी का अंडे जैसे देखने वाले डिजाइन और इसका नीलामी शुरू होगा $300,000 से, जिसको हम इंडियन करेंसी में देखे तो 24 मिलियन होगा इस अंडे जैसे देखने वाले डिजाइन का। ये सुन के एक बंदा कहता है मैं 1 मिलियन दूंगा और एक बंदा कहता है नहीं मैं 3 मिलियन दूंगा। ये सुनकर और एक बंदा भी कहता है तुम सभी हाथों में 5 मिलियन दूंगा। तभी हु येरन भी टोनी को जिताने के लिए सबसे ज्यादा बेट लगाती है $6 मिलियन का। ये देख के सभी लोग हुई येरन की तरफ देखने लगते हैं। जैसे कि एग्जाम में जो पहले एक्स्ट्रा सीट लेने जाएगा वैसे ही सभी लोग हुई येरन को देखने लगते हैं और सभी लोग कहने भी लगते हैं लगता है ये लड़की बहुत ही अमीर होगी। ये सुन के दूसरा कोई भी कहने लगता है लगता नहीं इसके बाद का डिजाइन इससे ज्यादा प्रेस में बिकेगा। तभी येरन सोचने लगती है मैं चाहती हूँ कि चेसलुई तुम देखो कि टोनी के डिजाइन कितना कितने कमाल का है जो तुम्हारा डिजाइन उसके सामने पानी कम चाय है। तभी दूसरी तरफ चेसलुई भी वैसे ही सोचने लगती है कि टोनी के डिजाइन कितने ज्यादा पैसे में बिका जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। तभी टोनी भी धीरे धीरे चेसलुई को कहता है चेसलुई मैं बेताब हो रहा हूँ ये देखने के लिए कि तुम्हारा डिजाइन कितने में बिकेगा, 2 रुपए, 1 रुपए या 1.5 रुपए में बिकेगा। ये सुन के चेसलुई भी कहती है मेरे डिजाइन कितने में बिके उससे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद होस्ट चेसलुई को डिजाइन लेके आती है जो दिखने पे एकदम से फूल के पंखुड़ियों के जैसे है। ये है हमारे यहाँ के सबसे कमाल के टॉप डिजाइन जिसको चेसलुई ने बनाया है और ये है इस साल के सबसे ज्यादा कमाल का डिजाइन टॉप 1 पे। और ये डिजाइन देख के सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है और सभी लोग सोचने भी लगते हैं सच में ये डिजाइन बहुत ही कमाल का है, इसलिए इसको तो लेना ही पड़ेगा। और ये सोच के सभी लोग बेट लगाने लगता है कि मैं 3 मिलियन दूंगा, कोई कहता है नहीं मैं 5 मिलियन दूंगा। ये देख के चेसलुई सोचने लगती है लगता है मेरे डिजाइन भी काफी अच्छे में बिकेगा। तभी एक लड़की खड़ी हो जाती है कि ये बहुत ही सुंदर है कि मैं 6 मिलियन दूंगी, इसके लिए मेरे 2 किडनी और क्या क्या बिस्ना पड़े में बेच दूंगी, फिर भी मुझे ये चाहिए। और ये देख के येरन मनी मन बहुत ही गुस्से में आ जाती है और सोचने लगती है ये कौन पागल लड़की है जो आके मेरे प्लान को एकदम से खराब कर दिया। और दूसरी तरफ होस्ट करने लगती है और कोई है जो इससे ज्यादा बोली लगा सकता है या ये डिजाइन इस लड़की का हो जाएगा। तभी कोई एक हाथ उठा लेता है कि मैं 10 मिलियन दूंगा। ये सुनकर सभी लोग देखने लगता है कि ये कौन है जो इतने ज्यादा पैसे में ये खरीदने वाला है और ये और कोई नहीं गोंग एक्जियो रहता है। और समझ जाओ यार इतना ज्यादा अमीर और हो भी कौन सकता है। और ये गोंग एक्जियो को देख के ये दोनों हिल जाती है कि गोंग एक्जियो कब आ गया यहाँ पर। और दूसरी तरफ होस्ट कहती है कांग्रेचुलेशन ये डिजाइन अभी आपका हो चुका है। और वहाँ के सभी लोग बातें करने लगता है ये आदमी तो टोनी के डिजाइन से 3 गुना ज्यादा पैसे में ये डिजाइन खरीद रहा है। ये सुन के दूसरे लड़की भी कहने लगती है ध्यान से देखो उसको, वो सिर्फ अमीर नहीं है साथ ही में कमाल का हैंडसम भी है वो आदमी। ये सुन के पहले वाला लड़की फिर से कहने लगती है हाँ ये तो बहुत ही हैंडसम है और साथ ही में इतना पैसे वाला है कि हम सोच भी नहीं सकते। और दूसरी तरफ चेसलुई बहुत ही गुस्सा करने लगती है कि ये आदमी क्या पागल हो चुका है जो मेरा सिर्फ एक बनाए हुए डिजाइन के ऊपर इतना पैसा उड़ा रहा है। तभी पीछे से टोनी चेसलुई को बुलाता है। ये सुन के चेसलुई भी टोनी के पास चली जाती है और पास आने के बाद टोनी भी कहने लगता है खुश तो बहुत होगी तुम क्योंकि तुम्हारे पीछे गोंग एक्जियो जो है। ये सुन के चेसलुई भी कहने लगती है तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारे डिजाइन भी तो हुई नहीं खरीदा है। ये सुनकर टोनी और क्या भी कह सकता है इसलिए चेसलुई के ऊपर गुस्सा करने लगता है। इसके बाद गुस्से में वहाँ से जाते हुए कहने लगता है संभाल के रहना वरना कुछ भी हो सकता है। और ये धमकी देके टोनी वहाँ से चला जाता है। और टोनी के जाने के बाद चेसलुई सोचने लगती है टोनी मेरे ऊपर इतना गुस्सा कर रहा था इसलिए क्योंकि टोनी हुई येरन के साइड में है, छोड़ो ये सब, मुझे येरन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और ये सब सोचते हुए चेसलुई येरन को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगती है। और ये सब देख के येरन भी कहाँ पर चुप रहने वाली थी तभी येरन भी चेसलुई को बुलाती है। ये सुन के चेसलुई
यरन की तरफ मुड़ जाती है और तभी यरन भी कहने लगती है, मुझे पता नहीं तुमने किस तरीके से एक्जो को अपने जाल में फंसाया होगा, फिर भी मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। ये सुन के चेस्लू भी कहती है, क्या इत्तेफाक है, मैं भी कभी हार नहीं मानूंगी। और ये सुन के यरन को आ जाती है गुस्सा और यरन ये कहते हुए चेस्लू को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है कि तुम क्या सोचती हो अपने आप को। और ये कह के चेस्लू को थप्पड़ मारने ही वाला था तभी एक्जो आके यरन का हाथ पकड़ लेता है और यरन से कहने लगता है, तुम भी अपने आप को क्या समझती हो कि तुम सीधा आके चेस्लू को थप्पड़ मार सकती हो। और ये कह के यरन को उल्टे हाथ से थप्पड़ मार के गिरा देता है और नीचे गिरने के बाद भी रोती हुई शक्ल में कहने लगती है कि एक्जो तुम्हारे अंदर दिल नहीं है क्या, तुम भूल के दादाजी ने क्या कहा था तुम्हें। ये सुन के एक्जो भी एटीट्यूड में जाते हुए कहता है, मैं तुम्हें दो बात कहूंगा, पहली बात कि मेरे दादाजी को तुम अपने दादाजी कहना बंद करो और दूसरी बात तुम हमारे फैमिली मेंबर नहीं हो, इसलिए हमारे फैमिली के किसी भी काम में अपना बड़ा सा टांग नहीं घुसा तो अच्छा है। और ये बात जाके यरन के दिल में लग जाती है कि तुम हमारे फैमिली मेंबर नहीं हो, तुम एक आउटसाइडर हो। और गुस्से में अपने बैग से मोबाइल बाहर निकलने लगता है कि मुझे ये सब कुछ दादाजी को बताना चाहिए कि चेस्लू और एक्जो दोनों ही एक साथ यहाँ पर है। ये सोच के एक्जो के दादाजी को मैसेज करके बताने लगती है कि चेस्लू और एक्जो दोनों ही एम कंट्री में है और एक्जो चेस्लू के पीछे मिलियन पैसा उड़ा रहा है। और देखने से लगता है एक्जो सच में चेस्लू को बहुत ही प्यार करता है और मैं भी एक्जो को बहुत ही प्यार करती हूँ। मगर एक्जो की खुशी के लिए मुझे लगता है उन दोनों को एक साथ रहने देना चाहिए। मगर खुद को अच्छे दिखाने के लिए यरन ये मैसेज करती है कि उन दोनों को एक साथ रहने देना चाहिए, मगर यरन नहीं चाहती कि उन दोनों एक साथ रहे, इसलिए गुस्से में यरन का हाथ भी कांपने लगता है मैसेज करने के समय। और तभी वहाँ पर नीलो वाला लड़का मतलब टोनी आ जाता है और यरन को देख के टोनी कहता है, क्या हुआ यरन, ऐसे कांप क्यों रही हो। इसके जवाब में यरन भी कहता है, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। और जाते हुए ये भी कहता है, चलो एक कंपनी खोलते हैं चेस्लू के कंपनी के सामने। उसके बाद चेस्लू के कंपनी में छोटे मोटे गलती होने से हम उनके कंपनी को फोर्स करेंगे बंद करने के लिए और साथ ही में उनके कंपनी और चेस्लू को बदनाम भी करेंगे। ही। ये देखकर टोनी भी कहता है, तुम्हारा हंसी कुछ ज्यादा ही गंदा है, फिर भी ओके। इसके बाद हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेस्लू उस होटल में आ चुकी रहती है आराम करने के लिए और सोफे में बैठ के कहने लगती है, मैं आज बहुत ही थक चुकी हूँ। तभी एक्जो भी आके चेस्लू के बगल में बैठते हुए कहता है, तुम कैसे थक सकती हो, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, तुम सिर्फ स्टेज में खड़ी थी। ये सुन के चेस्लू भी कहती है, मुझे इस बात से याद आया, तुमने 10 मिनट मेरे डिजाइन के नेकलेस के ऊपर फिजूल में खर्च किया, तुमने ये क्यों किया। ये सुन के एक्जो भी चेस्लू को मुंह को पकड़कर बहुत ही प्यार से कहता है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं सिर्फ पैसा उड़ाता हूँ सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। ये सुन के चेस्लू भी कहती है, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। ये सुन के एक्जो भी कहता है, सच में, मगर मैं तो तुम्हें हर एक सप्ताह में नया हैंडबैग, नया ड्रेस, नया जूता, नया ज्वेलरी और तुम्हारे सुंदर होठों के लिए एक लिपस्टिक और ऐसी बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए खरीदता हूँ और ये सभी चीजें $10 मिलियन से भी ज्यादा जाता है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हें मेरे पैसों का जरूरत नहीं है। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है और एक खुशी की खबर है कि मेरा टेस्ट एग्जाम खत्म हो चुका है और एक बुरा खबर है कि 3 महीने बाद मेरा फाइनल एग्जाम होने वाला है और फाइनल एग्जाम खत्म होने के बाद मैं रेगुलर वीडियो भी अपलोड कर सकूंगा। तब तक के लिए हो सके तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।